अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंतहाई आसान, इंतहाई सिंपल क्वेश्चंस है हमारे पास। सिर्फ हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है सबसे पहले, फिर हमने वैल्यूज को कॉमन लेना सीखना, लाइक जैसे हम अब जैसे 5.1 में करके आए थे ना, वो काम करना है और बस फिर कटिंग वगैरह करनी है और क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते रहेंगे। और क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपने जो मेथड करवा रहा हूं उसको साथ साथ फॉलो करते रहो और क्वेश्चन देखना चुटकियों में सॉल्व होता रहेगा। और आप देखना एंड में बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन इसका बनता रहेगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट्स हैं और पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं सबसे पहले। तो सिंप्लीफिकेशन ही करनी है, तो सबसे पहले मैं इसका सोल्यूशन लिख लूँ और फिर देख लेते हैं। तो 24 और साथ में L और M आ जाएगा हमारे पास, और ओवर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5L प्लस 10M मल्टीप्लाई बाय 5L स्केयर माइनस 20M स्केयर ओवर और 16 और M और N। अब यहाँ पे देख लो, अगर कोई वैल्यू कॉमन आ रही है कॉमन ले लो, और अगर कुछ कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लो। तो यहाँ पे देखो ये M से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 8 2s आर 16 और 8 3s आर 24, तो ये दोनों कटिंग हो गए। तो यहाँ पे आपके पास बच गया 3 बच गया, L बच गया ओवर। अब यहाँ से देख लो अगर कोई चीज कॉमन आ रही है, 5 1 आर 5 5 2s आर 10, तो 5 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया L प्लस 2 और साथ में M आ गया, मल्टीप्लीकेशन का साइन, और यहाँ पे 5 1 दा 5 5 4 आर 20, यहाँ पे 5 कॉमन आ सकता है, और अंदर क्या बच गया L का स्केयर माइनस और 5 4 20 और M का स्केयर आ गया, और नीचे आपके पास क्या बच गया, एक 2 बच गया, क्योंकि 2 8 16, लाइक हमने 8 2 16 और 8 3 24 हमने बनाया था। अच्छा, अब M से कैंसिल कर दिया था क्योंकि ऊपर नीचे तो वैल्यूज आपस में कैंसिल हो सकती है ना, लाइक डिवाइड हो रही हैं, और यहाँ पे N बच गया। अब ये देखो यहाँ पे 5 5 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आपके पास कितना बच गया, सिंपली 3L बच गया, और नीचे L प्लस 2M बच गया, मल्टीप्लीकेशन का साइन। अब यहाँ पे देखो अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला बना दो, नहीं तो इसको एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे L का स्केयर है माइनस 4M स्केयर है और 4 2 का स्केयर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे A स्केयर माइनस B स्केयर का फॉर्मूला बन सकता है, जिसके मुताबिक A का स्केयर माइनस 2 का स्केयर बन सकता है, 2 का स्केयर और M लाइक 2M होल का स्केयर लिख सकते हैं ना, 2 2s आर 4 और M का स्केयर, तो 4M का स्केयर बन सकता है। और नीचे हमारे पास कितना बच गया, 2N। हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, A स्केयर माइनस B स्केयर विच इज इक्वल टू एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो आपके पास आ गया 3L ओवर L प्लस 2M मल्टीप्लाई बाय A स्केयर माइनस B स्केयर, तो एक बार प्लस में इंटू एक बार माइनस में और डिवाइड बाय 2N आ गया। L प्लस 2M से कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपके पास बच गया 3L, और इसको इसके मल्टीप्लाई करवा लो, तो यहाँ पे L माइनस 2M बचेगा और डिवाइडेड बाय आपके पास 2N यहाँ पे नीचे बच जाएगा। अब आप देख लो अगर यहाँ पे सिंपलीफिकेशन हो सकती है तो कर लो, नहीं तो बस आपका आंसर आ गया। तो 3L है और L स्केयर से लाइक मल्टीप्लाई करोगे 3L का स्केयर आ जाएगा, 3 2 6 और LM आ जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि वो नीचे वाले के साथ कोई कटिंग वगैरह नहीं हो सकती। तो बस ठीक है, ये आपका सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा। अगेन सिंपलीफिकेशन करनी है, और सिंपलीफिकेशन करने के बाद जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करके अपना आंसर बनाना है। तो हमारे पास है पार्ट नंबर 2, और इसको भी सिंपलीफाई करके इसको भी सॉल्व करते हैं, वही मेथड अडॉप्ट करना है। इसमें हमारे पास एक आसानी आ गई कि हमने डिनोमिनेटर सेम नहीं करना, लाइक वो जो प्लस माइनस वाले क्वेश्चन है, मुझे पता है आप बच्चों को वो क्वेश्चंस थोड़े से टफ टाइम दे रहे होंगे, लेकिन अगेन बात वही है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो साथ साथ कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 से। पहले मैं जल्दी से इसका जो सॉल्यूशन में क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर देता हूं। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर मिड टर्म ब्रेक का फॉर्मूला बन जाता है तो वो लगाओ, यहाँ पे भी अगर मिड टर्म ब्रेक का फॉर्मूला लग जाता है वो लगाओ, और यहाँ से अगर कोई चीज कॉमन आती है कॉमन लेते हैं और फिर क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 है, 2 को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 1 दा 2, दरमियान -3 है। अब -3 को इस तरह के नंबर से लाइक आपस में ब्रेक करो
कि मल्टीप्लाई करके तो 2 1 दा 2 बन जाए और प्लस माइनस करके 3, तो ऑब्वियसली 2 और 1, 2 1 दा 2 और 2 में 1 प्लस करो 3, और अगर दोनों के माइनस हो जाए लाइक -3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर हमारे पास 2 1 दा सॉरी 2 1 दा प्लस का 2 हो जाएगा और -2 -1, तो आपके पास -3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बन गया एक्स के -2x -1x प्लस 2। अब नीचे इसको करते हैं तो 4, तो 4 1 दार 4, और अगर 4 प्लस का हो जाए और 1 माइनस का हो जाए तो 4 में से 1 निकालो 3। ठीक है, ये तो बन गया। तो एक्स के प्लस 4x -1x -4, यानी आपने 4 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, 4 1 दा 4, और आपने मिड टर्म ब्रेक इस तरह से करनी है कि प्लस माइनस करके तो दोबारा वही वैल्यू है जो मिड में है, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये जो साइड वाली वैल्यू है वो बन जाए, लाइक वो जो मल्टीप्लिकेशन उसको करके बन रहा है, तो 4 1 दा 4 हमारे पास बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 1 दा 2 2 4 दा 8, एक 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो एक x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, एक x बच गया यहाँ पे, और 2 4 दा 8 यहाँ पे बच गया। अब नीचे 3 1 दा 3 3 2 दा 6, तो 3 कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3 2 दा 6। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे x है और यहाँ पे x माइनस और 2 अंदर बच जाएगा। यहाँ पे माइनस सबसे पहले लिख लेंगे, और क्योंकि कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो जब कॉमन कुछ नहीं आता तो साइन लिख के और साथ में 1 लगा देते हैं और अंदर के साइन चेंज कर देते हैं। अब x माइनस का था हो जाएगा प्लस का, और 2 प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, और डिनोमिनेटर एज इट इज डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे भी एज इट इज तो लिखना है लेकिन कॉमन लेके, तो यहाँ पे x आ गया हमारे पास और दोनों में से, और अंदर क्या बच गया, x प्लस 4 बच गया। यहाँ पे सिर्फ माइनस कॉमन आ सकता है और साथ में 1 लिखना पड़ेगा, और क्योंकि दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस कॉमन है, और तो हमने इसको भी लिख लिया। और यहाँ पे क्या बच गया, 2x इंटू एक्स प्लस 4, और नीचे आपके पास बच गया 3 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे आपके पास सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं किस तरह से कि x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बच जाएगा आपके पास x माइनस 1 बच जाएगा, और नीचे आपके पास x प्लस 4 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2x इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब यहाँ पे अगर प्लस हो जाता तो ये कैंसिल हो जाता, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो सबसे फेवरेट पार्ट सब बच्चों का, तो यहाँ पे देखो कटिंग करनी है, तो ये माइनस का माइनस वाले से कैंसिल हो गया, x प्लस 4 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास ऊपर बच गया, सबसे पहले 2x पहले लिख लो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो पहले बाद में लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और यहाँ पे x माइनस 2 बच जाएगा, और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बोला, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो कैंसिल हो सकता था, कटिंग हो सकती थी, लेकिन क्योंकि साइन ऑब्वियसली दोनों के डिफरेंट है तो अभी आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, और ये हमारा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और सबसे पहले फर्स्ट वाले लाइक इस साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो a का स्क्वायर बन रहा है, दैट माइनस है, और अगर यहाँ पे b का स्क्वायर यानी इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर बन जाए तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे बन सकता है, यानी कुछ इस तरह से कि a का स्क्वायर माइनस 2 2 2 4 होता है, तो b और होल का अगर स्क्वायर लिख लूँ तो 2 2 4, और b का स्क्वायर हमारे पास यानी 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर बन सकता है। और नीचे हमारे पास अगर देखो कुछ कॉमन आ जाए, यहाँ पे a का स्क्वायर है और यहाँ पे a है, तो एक कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, और प्लस 2b अंदर बच जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 1 दा 2 2 5 दा 10, 2 कॉमन आ सकता है, a का स्क्वायर है और एक a है, तो एक a कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बच गया, a प्लस 2 5 दा 10, क्योंकि a कॉमन आ गया सिर्फ अंदर बच गया b आपके पास, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में अब यहाँ पे अगर देखो मिड टर्म ब्रेक हो जाए किसी तरीके से, लाइक 10 1 ज़ा 10, यानी जो आपके पास 10 है इसको एक के स्क्वायर कोएफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे जो आपके पास बिल्कुल कॉर्नर पे वैल्यू होती है उसको फर्स्ट वाली वैल्यू के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो 10 1 दा 10, और ऑब्वियसली यहाँ पे जब एक ए बी से मल्टीप्लाई करो ए बी तो आ जाएगा, लेकिन ए बी दरम्यान में पड़ा हुआ, लाइक मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। अच्छा, हो सकती है कब, अगर ये जो 3 है ये किसी ऐसे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से या प्लस माइनस करने से
मल्टीप्लाई के 1 से 10 बच जाए और प्लस माइनस करने से 3 बन जाए। ओके, तो 5 2 10 और 5 में से 2 माइनस करो 3, यानी बन सकता है तो कुछ इस तरह से कि a का स्केयर प्लस 5ab माइनस 2ab माइनस 10b का स्केयर, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस किया तो प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस और 5 2 माइनस का 10, यानी आपके पास बन सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला बन रहा है तो वो क्या होता था, एक बार प्लस में इंटू एक बार माइनस में। याद है ना सब बच्चों को ये फॉर्मूला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, जो कि एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है, ओवर यहाँ पे ए आ गया और a प्लस 2b आ गया और मल्टीप्लाई बाय 2a आ गया आपके पास और a प्लस 5b आ गया और डिवाइडेड बाय यहाँ पे a और a कॉमन आ रहा है, ले लिया, यहाँ पे अंदर बच गया a प्लस a कॉमन लिया तो सिंपल 5b बच गया। 2 1 दा 2 2 5 दा 10, तो सबसे पहले माइनस और साथ में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे b है और यहाँ पे b है तो कम से कम एक b कॉमन आ सकता है। यहाँ पे क्योंकि 2 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, सिर्फ b बच गया कि यहाँ पे b कॉमन आया तो b कॉमन है, सिर्फ a बच गया तो यहाँ पे a आ गया अंदर और यहाँ पे माइनस है तो किसका हो जाएगा, वैल्यू प्लस की हो जाएगी क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया हुआ है और 2 5 10 और एक b कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास एक b बच जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास a प्लस 2b और a माइनस 2b, कटिंग मुझे कर देनी चाहिए थी लेकिन चलो इस स्टेप में इकट्ठी कर लेंगे, तो इंटू a और a प्लस 2b मल्टीप्लाई बाई 2a और a प्लस 5b। ओके, अब यहाँ पे a प्लस 5b आपके पास कॉमन आ सकता है और अंदर आपके पास क्या बचेगा, a बचेगा माइनस 2b बच जाएगा। अब a प्लस 2b से कैंसिल, a प्लस 5b से कैंसिल। सबसे जो बच्चों का फेवरेट पार्ट है वो यही होता है कि जहाँ पे कैंसिलेशन हो रही हो, तो a माइनस 2b से कैंसिल और a से कैंसिल, तो सिंपली आपके पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट है ये भी, इसको भी देख लेते हैं। हर फॉर्मूला यहाँ पे ना देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ना हर क्वेश्चन बना हुआ है, तो जब मैंने इसको देखा मैंने कहा कि क्या ही कर सकते हैं, पहले मैंने सोचा चलो इसका ना स्क्वायर ओपन कर लेंगे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में सारा क्वेश्चन बना हुआ है, तो हम वही फॉर्मूला क्यों है यूज करके इसको ज्यादा अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे और इस तरह से ज्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। तो फॉर्मूलाज को ही यूज करते हैं, जब हमारे पास फॉर्मूलाज हैं तो हम क्यों ही इतनी मेहनत करें इन चीजों पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, ये पूरी जो वैल्यू है पूरा लाइक बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी पूरी वैल्यू इस टाइम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में, लाइक अगर पहले है तो ए का स्क्वायर, दूसरी है तो बी का स्क्वायर, ओवरऑल ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, लाइक ओवरऑल ना पूरी उसमें फॉर्म में कम्पैक्ट फॉर्म में ना हमने इसको लाइक लिख लिया। अगर कोई बात नहीं, अगर आपके पास 2 वैल्यूज 3 वैल्यूज हैं, लेकिन अगर होल का स्क्वायर है और माइनस किसी और वैल्यू का भी साथ स्क्वायर पड़ा हुआ तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आसानी से वहां पे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या, एक बार प्लस में यानी ए प्लस बी, एक बार माइनस में, तो यानी ए की वैल्यू ए प्लस बी माइनस बी की वैल्यू सी है आपके पास, ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में, अब मैं इधर ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अब यहाँ पे ये वैल्यू 2 हैं, तो अगर एक होती तो ऑब्वियसली माइनस ने वो साइन चेंज कर देना था, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस आएगा तो साइन दोनों के चेंज होंगे, तो इसलिए गलती की गुंजाइश ना हो, तो इसलिए मैं दोनों के साथ इसको कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा दोबारा से यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस और ये b की पूरी वैल्यू ब्रैकेट में लिख लेते हैं और ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार अगेन किस में, माइनस में, तो a प्लस सी, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि a की वैल्यू है तो माइनस सी लिख दिया। अब यहाँ पे देख लो, अरेंज करने की जरूरत है, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा लेकिन चलो अरेंज कर लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी
यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी हो गया, यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी हो गया। ओके, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी प्लस माइनस माइनस और c। अब यहाँ पे a प्लस माइनस माइनस बी माइनस माइनस प्लस c हो गया, और नीचे a आ गया, एक और एक दो, प्लस माइनस कैंसिल और सिर्फ a बच गया। अब यहाँ पे आप देख लो जिनके साइन सेम है और जो वैल्यू सेम है वापस में कैंसिल हो जाएंगे। लाइक जैसे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये कैंसिल हो सकती है। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकती। अच्छा, अब यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, तो यानी आपस में ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी बच गया, यानी यहाँ पे भी a प्लस बी माइनस सी बच गया, और यहाँ पे भी a प्लस बी माइनस सी बच गया। अब इनको इकट्ठे कर सकते हैं, वो जो डिनोमिनेटर में पहले सेम करना और प्लस माइनस वो वाला नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, और नीचे तो सारा कुछ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे बच गया a बच गया, और यहाँ पे a प्लस 2c बच गया। अब ये आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, एक और एक दो, यानी इनका स्केयर बन सकता है, यानी a प्लस बी माइनस सी होल का स्केयर बना दो, और एक और एक दो, लाइक यहाँ पे a और a जैसे होता है ना, a और a, तो a का स्केयर होता है, तो यहाँ पे एक और एक दो है तो उनका स्केयर बना दिया, और अंदर क्या बच गया, नीचे a प्लस 2c अंदर बच गया, और यहाँ पे बाहर a को एज इट इज लिख दो। मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती तो यहाँ पे इसको रख लो, और अगर मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाओगे तो अगेन कम्प्लेक्स साइड का क्वेश्चन दोबारा से बन जाएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे कोई अब चीज़ सेम ही नहीं बन रही। यहाँ पे b है लेकिन यहाँ पे b नहीं है, तो ऑब्वियसली कटिंग वगैरह मजीद कहीं पे मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाने का फायदा ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ अलबत्ता। पार्ट नंबर 5 डिवाइड है, कोई बात नहीं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, करना आता है ना कि जो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते तो जो डिवाइड के आगे वाली वैल्यू होती है वो उल्ट जाती है। लेकिन उससे पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, फिर आसानी के लिए कर लेंगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज। लेकिन उससे भी पहले सोल्यूशन में सबसे पहले मैं क्वेश्चन को जल्दी से लिख दो ताकि हम सोल्यूशन की तरफ जा सकें। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब माइनस 8, एक्स क्यूब और ए क्यूब माइनस, अगर b का क्यूब किसी तरह बन जाए, 8 का क्यूब बन जाए, लाइक एक किसका क्यूब बन सकता है, 2 2 4 4 2 8, यानी 2 का क्यूब बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं कह लूँ कि x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो सकता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, और नीचे x का स्केयर माइनस 2 2 4 2 का स्केयर, तो नीचे a स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला बन सकता है, और ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन सकता है डिवाइड बाय। तो यहाँ पे देख लो मिड टर्म ब्रेक हो सकती है तो कर लो, नहीं तो एज इट इज लिख देना। अब 4 को x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 4 1 4, 2 इस तरह से टूट सकता है कि 4 1 4 बन जाए और प्लस माइनस करके 2 बने, लाइक मतलब 4 1 4 से मुराद है कि मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू 4 बन जाए और उन वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस करो तो 2 बने, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये वाली वैल्यू पर जो है वो नहीं सॉल्व हो सकती। ओके, नीचे देख लेते हैं, 4 1 4 और यहाँ पे दरम्यान में है 4, तो 4 2 2 4 और 2 में 2 प्लस करो 4, तो यहाँ नीचे अलबत्ता मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, कर ली। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला याद है सबको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कि नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, और नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद है नहीं फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, तो ए माइनस बी इंटू ए का स्केयर प्लस ए एक्स बी 2 प्लस बी का स्केयर यानी 2 का स्केयर, और नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4, और नीचे से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो, एक्स स्केयर और 2x में से x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x प्लस 2, और यहाँ पे प्लस का साइन सबसे पहले आ गया, 2 1 2 2 2 4 2 कॉमन आ सकता है, x प्लस 2 आ गया। ओके, अब यहाँ पे x माइनस 2 आ गया, यहाँ पे x का स्केयर प्लस 2 पहले लिख लो, x बाद में लिख लो, और 2 2 4 आ गया। ओके, अब यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस 2 आ गया,
और अभी एज इट इज डिवाइड लिख दो और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ गया और नीचे आपके पास x प्लस 2x प्लस 2 कॉमन आ गया और यहाँ पे अंदर भी x प्लस 2 ही बच गया। अब पहले मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूं और फिर इकट्ठे ही जो कटिंग्स वगैरह होती हैं जो आपका फेवरेट पार्ट है वो कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसको जल्दी से मैं लिख दूं। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब यहाँ पे देख लो जो चीजें कॉमन है काट दो ऊपर नीचे। अब सबसे पहले x माइनस 2 से स्टार्ट करते हैं, x माइनस 2 से कैंसिल, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 से करते हैं तो ये इससे कैंसिल, उसके बाद x प्लस 2 ये इससे कैंसिल और सिंपली आपके पास एंड पे क्या बचेगा, सिंपल x प्लस 2 बच जाएगा। तो x प्लस 2 लिख लो और ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप इसको टिक कर लो, इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी टेक्निकलिटी आनी है और अगेन बच्चे क्या करेंगे स्केयर्स ओपन करने की कोशिश करेंगे लेकिन हम उससे भी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, मेरे साथ बने रहो और जो जो स्टेप मैं कर रहा हूँ बस आप उसको फॉलो करते रहना और देखना आपसे ये क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैं लिख लूं जल्दी से। अच्छा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप ना स्केयर्स के फॉर्मूले ओपन करने की तरफ जाओगे तो अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। हम सिंपलीफिकेशन करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पहले ना यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, स्केयर ब्रैकेट लगा लो और बाहर लिख लो स्केयर, ये जो होल का स्केयर है। अब अंदर देखो अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, ए दोनों में है तो कम से कम एक कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया ए प्लस और यहाँ पे बच गया बी। ओके, अब नीचे भी एज इट इज कर लो, यहाँ पे एक पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, कम से कम दोनों में ए है तो ए कॉमन ले लो और अंदर क्या बचेगा, एक ए बच जाएगा और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे बी और ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करो, ए प्लस बी होल का स्क्वायर और ए माइनस बी लाइक होल का स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी का स्क्वायर सेपरेट कर लो, इन ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर सेपरेट, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर सेपरेट। याद होगा आपने 9 क्लास में चैप्टर 1 में भी इस तरह से क्वेश्चन किए हैं और चैप्टर 9 में भी लाइक जो स्क्वायर सेपरेट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे होल का स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो याद है ना मैंने आपको एक इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ाया कि अगर आप होल का स्क्वायर लिखो तो जब स्क्वायर सेपरेट करोगे पहली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा अलहदा और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा अलहदा, लाइक इसके ऊपर भी स्क्वायर इसके ऊपर भी स्क्वायर, क्योंकि अगर दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही होंगी। तो ये देखो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो दोनों का स्क्वायर अलहदा यानी ए का स्क्वायर सेपरेट कर लो और ए प्लस बी होल का स्क्वायर सेपरेट कर लो, डिनोमिनेटर में भी एज इट इज ए का स्क्वायर सेपरेट कर लो और ए माइनस बी होल का स्क्वायर सेपरेट कर लो, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी होल का स्क्वायर और ए माइनस बी होल का स्क्वायर, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो और यहाँ पे देखना ए का स्क्वायर, चलो बाद में काटते हैं इसको, ए प्लस बी होल का स्क्वायर लिख लो और यहाँ पे ए स्क्वायर और ए माइनस बी होल का स्क्वायर लिख लो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू चली जाएगी नीचे। यहाँ पे आप देख लो a प्लस बी होल का स्क्वायर और a प्लस बी होल का स्क्वायर आपस में कैंसिल क्योंकि ऊपर नीचे है, a माइनस बी होल का स्क्वायर a माइनस बी होल का स्क्वायर आपस में कैंसिल क्योंकि ऊपर नीचे है और लास्ट में बच गया था a का स्क्वायर, तो ये भी आपस में कैंसिल। तो फेवरेट पार्ट हो जाएगा कि जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन इतनी आसान है करना। ठीक है, तो पार्ट नंबर 6 भी हो गया। अब पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 7 में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया क्वेश्चन, लाइक यहाँ पे कोई बात नहीं, अगेन कोई बात नहीं, करेंगे सॉल्व हो जाएगा। बस आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझना है, अपनी तरफ से सिंप्लीफिकेशन करनी है और देखना क्वेश्चन ऑटोमेटिकली खुद सॉल्व हो जाएगा। तब जब आप सिंप्लीफिकेशन गलत नहीं कर रहे होगे, अपनी तरफ से ठीक करनी है और कोशिश करनी है अपनी तरफ से ठीक भी हो और वैसे भी ठीक हो। ठीक है, तो पार्ट नंबर 7 देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन और जल्दी से मैं इसको राइट डाउन कर दूं यहाँ पे। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो रही है, मिड टर्म ब्रेक कर दो, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो रही है, मिड टर्म ब्रेक कर लो, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो रही है, मिड टर्म ब्रेक वैसे जल्दी नहीं होगी, पहले कॉमन लेंगे और देखते हैं बाकी सारा क्वेश्चन।
अच्छा, -6 है, उसको x के स्केयर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो तो 6 1 माइनस का 6 दरमियान में है माइनस का x यानी माइनस का 1 है। 2 3 2 3 जा 6 और 2 में से 3 माइनस करो या 3 में से 2 माइनस करो तो 1 आ जाता है। यस, ये हो सकता है। तो x स्केयर आ गया, माइनस बड़े वाले के साथ माइनस लगा लो क्योंकि यहाँ पे आंसर माइनस का आना चाहिए, और छोटे वाले के साथ प्लस लगा लो तो प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस लाइक माइनस मल्टीप्लाई करके भी माइनस में आएगा और प्लस माइनस करके माइनस में आएगा, -6 ओवर x स्केयर माइनस x माइनस 20 को x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो तो 21 जा 20 माइनस का 4 5 जा 20, यानी हो सकता है तो x का स्केयर और -5x कर लो प्लस का 4x कर लो, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस आएगा तभी मल्टीप्लाई करके भी माइनस आएगा और प्लस माइनस करके भी आंसर माइनस में आएगा। ओके, अब यहाँ पे x के कॉमन आ सकता है दोनों में, क्योंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है तो कम से कम x का स्केयर कॉमन आ सकता है। अंदर यहाँ पे बच गया x माइनस, यहाँ पे क्योंकि x का स्केयर कॉमन आ गया तो यहाँ पे सिंपल बच गया 3। यहाँ पे x का स्केयर प्लस 4x है तो कम से कम एक x कॉमन आ सकता है और यहाँ पे बच गया x प्लस 4। अब यहाँ पे कर तो सकते हो मिड टर्म ब्रेक, लेकिन अभी कॉमन आ रही है वैल्यूज, तो पहले वैल्यूज को कॉमन ले लो। तो एक x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x स्केयर बचेगा, -5x बचेगा और माइनस का 14 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर को अलबत्ता हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये तो बना हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना हुआ है। मल्टीप्लाई करो 35 ऑन द 35 और दरमियान में 12 है, तो 12 को इस तरह से तोड़ो कि मल्टीप्लाई करके 35 बने दो नंबर्स के साथ, लेकिन प्लस माइनस करके 12 बने। तो 5 7 जा 35 और 7 में 5 प्लस करो तो आपके पास ऑटोमेटिकली 12 होता है। तो अगर दोनों माइनस के हो जाए तो प्लस का आंसर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो x के -7x माइनस 5x, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 12 भी आ रहा है और माइनस माइनस प्लस 7 5 प्लस का 35 भी आ रहा है। अब यहाँ पे सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे x कॉमन नजर आ रहा है, x कॉमन ले लो और अंदर क्या बचेगा x माइनस 3 बचेगा प्लस 2 1 2 2 3 6 2 कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बच गया x माइनस 3 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 5 प्लस 4 1 4 और 4 5 20, यानी हमारे पास बाई 4 कॉमन आ गया और अंदर x माइनस 5 बच गया। अब यहाँ पे डिवाइड बाय अभी एज इट इज कर लो और x के लिख लो, अभी x माइनस 3 लिख लो और नीचे x इंटू एक्स प्लस 4 लिख लो। अभी मैं सिंपलीफिकेशन नहीं कर रहा, अभी मैं पहले इन चीज़ों को ना सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद इकट्ठे सिंपलीफिकेशन की तरफ चलेंगे और देख लेंगे, ठीक है, फिक्र नहीं करनी। अब यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 5 है, तो चेक करो मिड टर्म ब्रेक। 14 को x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो तो 14 1 14 और अगर 5 बनाना है तो 2 7 14 और 7 में से 2 माइनस करो 5, यानी हो सकता है मिड टर्म ब्रेक, यानी x के -7x प्लस 2x और -14 आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे आपने सिंपल कॉमन लेना है क्योंकि सिंपलीफिकेशन तो हो गई है, तो x कॉमन आ गया, x माइनस 7 बच गया, माइनस 5 1 5 5 7 35 यानी -5 कॉमन आ गया और अंदर x माइनस 7 बच गया। अब यहाँ से आप देख लो x प्लस 2 अंदर बच जाएगा, जब x माइनस 3 बाहर कॉमन ले लोगे तो लिख लिया और नीचे x माइनस 5 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 4 बच जाएगा डिवाइडेड बाय, अब ये कर्ली ब्रैकेट लगानी है क्योंकि अभी हम सिंपलीफिकेशन की तरफ चल रहे हैं। x माइनस 3 और यहाँ पे x प्लस 4 और साथ में ये अंदर बाहर x आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई x अभी लिख दो और यहाँ पे x माइनस, सबसे पहले ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, तो x कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया x माइनस 7 प्लस 2 1 2 और 2 7 14 इंटू प्लस 2 को बना सकते हैं, अंदर x माइनस 7 बच गया और ओवरऑल ये हमारे पास हो गया। और नीचे हमारे पास कितना आ गया x माइनस 7 कॉमन आ गया और अंदर हमारे पास x माइनस 5 बच गया। अब मजीद बस एक और स्टेप, फिर हम सिंपलीफिकेशन के ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। तो x माइनस 3 x प्लस 2 और x माइनस 5 और x प्लस 4, अगर ये आपस में कैंसिल हो रहे होते तो मैं ज़रूर कैंसिल करता, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हो रहे तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पे मैं अलबत्ता कर देता हूँ, x को x से कैंसिल कर देता हूँ ताकि ये काम तो सबसे पहले आसान हो जाए। अब यहाँ पे बच जाएगा x के ऊपर x माइनस 3
और नीचे आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 मल्टीप्लीकेशन x माइनस सेवन यानी दोनों कॉमन आ गए, अंदर बच जाएगा x प्लस 2 और नीचे आपके पास आ जाएगा x माइनस 7 और x माइनस 5 आ गया। अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता तो ऊपर वाले को आपस में इकट्ठा करके लिख लें, नीचे वाले को इकट्ठा करके लिख लें ताकि हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकें। तो x माइनस 3 और x प्लस 2 आ जाएगा और नीचे आपके पास x माइनस 5 और x प्लस 4 आ जाएगा। अभी डिवाइड लिखा रहने दो और यहाँ पे आपके पास x के x माइनस 3 और x माइनस 7 और x प्लस 2 ऊपर आ गया इकट्ठा करके और नीचे आ गया x प्लस 4 और x माइनस 7 और x माइनस 5 आ गया। अब ये आपके पास आ गया। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो नीचे वाली वैल्यूज ऊपर, ऊपर वाली वैल्यूज नीचे, मैं लिख दूं फिर हम इसको कर लेते हैं अगले स्टेप में आगे चल के। तो अब मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे मैंने राइट हैंड कर दी। अब देख लो अगर कोई चीज़ें कटिंग होती हैं, x माइनस 3 से स्टार्ट करते हैं, x माइनस 3 से कैंसिल हो गया, x प्लस 2 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे x माइनस 5 से कैंसिल हो गया, x माइनस 7 से कैंसिल हो गया, x प्लस 4 से कैंसिल हो गया। तो ऊपर कोई वैल्यू नहीं बची, ऊपर आ गया 1 और नीचे सारी वैल्यू कैंसिल हो गई है, सिर्फ x का स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पे 1/x का स्क्वायर। ओके, तो ये सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है, मतलब मैं क्या ही कह सकता हूँ, सिंपल होगा और ये सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी और यहाँ पे देख लो कॉमन नज़र आ रहा है, मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती क्योंकि 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 200 हो जाता है और आपके पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि लाइक मिड टर्म ब्रेक करके आप 200 बना सको। ओके, अब यहाँ पे इसी तरह 6 और 36, तो आपके पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो मल्टीप्लाई करके आप 36 बना लो और प्लस माइनस करके 6 बना लो। अलबत्ता यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे 4 कॉमन ले लोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। बाकी करते हैं और यहाँ से ले लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे, के अंदर क्या बचेगा, x बच जाएगा माइनस 3 और साथ में x भी कॉमन आ गया तो सिर्फ y बचेगा और यहाँ पे आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ 10 और 20, तो 10 कॉमन आ जाएगा और बस। अब यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा प्लस xy आ जाएगा और माइनस 10 to the 20y का स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 5 1 5 5 2 10, तो 5y आ जाएगा और x बचेगा और 5 2 10 और साथ में y आ जाएगा और यहाँ पे 6 और तो 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर x स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे x क्यूब माइनस y क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला और स्क्वायर का फॉर्मूला पीछे मैंने आपको पढ़ाया ना, हमने वही फॉर्मूलाज यहाँ पे लगाने हैं। 3x आ गया, x माइनस y आ गया और यहाँ पे 10 आ गया, x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y का स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई बाय 5y आ गया, x प्लस 2y आ गया और यहाँ पे 6 आ गया, x स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे a प्लस b और a माइनस b आ जाएगा और यहाँ पे 4 अभी एज इट इज कर लो, a माइनस b इंटू a का स्क्वायर प्लस a b प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। 2 1 2 2 2 4 5 1 5 5 2 10 3 1 3 3 2 6। ओके, अब ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा x आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस y बचेगा, नीचे आपके पास 2 आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है y और यहाँ पे x प्लस 2y आ जाएगा। यहाँ पे नीचे आपके पास क्या बच गया, 2, क्योंकि 3 1 3 2 6 की है तो 2 बच जाएगा और x स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो तो ये नीचे वाली वैल्यूज ऊपर यानी 2, ये जो हमने किया 2 1 2 2 4 2 ऊपर और x माइनस y और x स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर और नीचे आपके पास चला जाएगा x प्लस y और x माइनस y। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो कटिंग्स यानी ये 2 2 से कैंसिल हो गया। ओके,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो गया एक्स माइनस वाई से कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब हमने इसको कटिंग करने के बाद मैंने जल्दी से इसका आंसर बना लिया ये, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया। मैं समझा देता हूँ। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि आपने एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया। एक्स वाई असल में ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, इसको मैंने कहा कि पहले जल्दी कर देता हूँ, फिर मैं एंड पे समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई आ गया, एक्स माइनस वाई आपके पास ये आ गया, एक्स प्लस 2 वाई आपके पास ये आ गया, ठीक। तो यहाँ पे सब कुछ नीचे कैंसिल हो गया था, सब एक्स प्लस वाई ये आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर ये आ गया, और यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू में अभी मजीद कुछ सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा था। वो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वायर 5.1 के बिल्कुल सेकंड लास्ट वाली क्वेश्चन याद है ना, जिसमें आपने ऊपर मिड टर्म ब्रेक करनी थी। तो यहाँ पे ऊपर मिड टर्म ब्रेक हो रही है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 2, तो दरम्यान में 2 1 2 लाइक प्लस माइनस करके 1 बने, लेकिन मल्टीप्लाई करके 2 बने, तो 2 1 2 मैंने इसको तोड़ लिया, ठीक है। बाकी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 2y एज इट इज ऊपर ये 2 आ गया, और इधर मैंने 2 1 2 यानी मिड टर्म ब्रेक कर दी और माइनस 2y का स्क्वायर, और साथ में ये एक्स प्लस वाई लिख दिया। अब यहाँ पे देखो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिख लिया, अंदर बच गया x प्लस 2y लिख दिया, माइनस कॉमन आ रहा था मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस माइनस प्लस दोनों प्लस के हो गए, और यहाँ पे y कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया y प्लस 2y, और x प्लस वाई ये बच गया आपके पास। अब आपने x प्लस 2y कॉमन लिख लिया, x माइनस वाई यहाँ पे अंदर बच गया, और साथ में x प्लस वाई एज इट इज ये रहा। अब x माइनस वाई ऊपर भी था और नीचे भी था, आपने ये देखो ऊपर नीचे था तो कैंसिल कर दिया। अब x प्लस 2y ऊपर भी था और x प्लस 2y नीचे भी बनाया, वो भी कैंसिल कर दिया, और ऊपर आपके पास एक्स वाई बच गया, एक्स वाई लिख दिया, और नीचे 2 बच गया, और साथ में x प्लस वाई तो वो मैंने लिख दिया, और इस तरह से आपका क्वेश्चन। तो पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं, और पार्ट नंबर 10 को भी देखते हैं कि क्या ये हमसे सॉल्व हो जाएगा आसानी से, कि ये भी हमें टफ टाइम देगा। तो उम्मीद तो है कि ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख दूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिख लो, अंदर बच गया एक्स के माइनस 2 4 8 और 1 बच गया, और 2 9 18। ओके, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो आप सबको नजर आ रहा है ना, तो पहले उस फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दूं, लाइक ए का क्यूब माइनस और 5 का क्यूब यानी बी का क्यूब। पता आपको पता है ना कि 5 का क्यूब 125 होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो भी पीछे किया था वो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, ये पावर है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो बारी बारी हम लेके चल रहे हैं। तो 3 है दरमियान में और साइड पे 10 है, 10 मानदार माइनस का 10, और 3 बनाना है प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करवा के बनाना है 10। तो 5 2 10, ठीक है। तो 5 में से 2 माइनस करो 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x है ना, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास माइनस 3 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास माइनस का 10 आ जाएगा। ओके, 3x कॉमन ले लिया और माइनस और 3 से होता 21, क्योंकि दोनों में टेबल में जा रहा था तो इसलिए मैंने 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे माइनस 14 है, तो x के से मल्टीप्लाई करो यानी उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, तो 14 मानदार माइनस का 14। अब दरमियान में 5 है, तो 5 कुछ इस तरह से टेबल में जा सकता है कि लाइक प्लस माइनस करके 5 बन जाए और मल्टीप्लाई करके 14, 2 7 14, तो 2 और 7, ठीक है। तो x के प्लस 7x माइनस 2x, तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 किया माइनस, तो 5 आ गया प्लस का, और प्लस माइनस माइनस 2 7 14 माइनस का 14 आ गया। ओके, अब यहाँ पे नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। अब ये तो नहीं हो सकता, 25 आंदा 25 और 5 ये मिड टर्म ब्रेक नहीं करवा सकता, कोई ऐसा टेबल नहीं है, तो ठीक है इसको ऐसे लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे 2 ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला मैं बना देता हूँ। तो ये पता है ना 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो मैंने लिख दिया। अच्छा, नीचे मैं फॉर्मूला जरा ओपन कर लूँ, याद है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी करके आए थे, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स कॉमन ले लो
अंदर क्या बच गया x -5 प्लस 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया x बच गया और 2 5 10 तो माइनस का 5 बच गया। अब यहाँ पे आपके पास 3 बच गया, x -7 एज इट इज लिख लिया, जो आपने कॉमन लिया हुआ था 3 वो लिख दिया। अब यहाँ पे देख लो x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x +7 माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और x -2 7 14 और ये भी बन गया। और नीचे तो कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो x² + 5x + 25 लिख दो। अब यहाँ पे देख लो 2 a² - b² a + b a - b और नीचे आपके पास x -5 आ गया, x² + 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x आ गया और 5 का स्क्वायर कितना आता है 25 और आपने 25 लिख दिया। ठीक है, ये 25 आपके पास और मल्टीप्लाई बाय x -5 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x +2 और यहाँ पे आपके पास आ गया 3 × x -7 और डिवाइड को अभी मल्टीप्लाई में चेंज नहीं करवा सकते क्योंकि अभी आपने सिंपलीफिकेशन करनी है, वो पहले कर लो और अगले स्टेप में अब देखना डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो सकता है। अभी आप 2 x +7 x -7 एज इट इज लिख दो और यहाँ पे बचेगा x -5, यहाँ पे x² + 5x + 25 मल्टीप्लाई x -5 x +2 और यहाँ पे बचेगा 3 x -7 डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, नीचे वाला ऊपर आ जाएगी वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू चली जाएगी नीचे। और अब आप देख लो अगर आपसे कैंसलेशन यहाँ पे होती हैं तो आप कर दो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या कहीं पर 2 नजर आ रहे हैं मजीद या कोई 2 का मल्टीपल नहीं? हाँ, x +7 ऊपर x +7 नीचे कैंसिल, x -7 ऊपर x -7 नीचे कैंसिल, x -5 ऊपर x -5 नीचे कैंसिल, x +2 है और नीचे x -2 है, अगर नीचे x +2 होता तो कैंसिल हो सकता था या ऊपर x -2 था तो कैंसिल हो सकता था। ठीक है, ओके। अब x² + 5x + 25 x² + 5x + 25 ये भी कैंसिल हो गया इससे, तो यहाँ पे आपके पास ऊपर सिर्फ 2 बच गया और साथ में x +2 बच गया, नीचे आपके पास 3 बच गया और साथ में x -2 बच गया। तो ये आपके पास सिंपली आंसर में। अब आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसको भी जल्दी से देख लेते हैं और इसी के साथ इस एक्सरसाइज को इस लेक्चर में वाइंड अप कर देंगे। तो अगर आपको कोई इश्यू आ रहा हो क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो तब तक जब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती, या बार बार आप वीडियो देखो तब जब तक आपको बात क्लियर नहीं होती। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है एक दो बार आप इसको अपने हाथ से सॉल्व करोगे, वीडियो को देखोगे और समझोगे तो आप इसको सॉल्व करना खुद ब खुद जितने मर्जी कम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए आप स्टार्ट कर दोगे। मैं जल्दी से इसको पहले सोल्यूशन में इसकी वैल्यूज को लिख दूं, फिर मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे तो सिर्फ कॉमन लेके काम चल जाएगा, बस काम यहाँ पे करना पड़ना है तो वो कर लेंगे लेकिन बारी बारी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया x -2 आ गया, नीचे आपके पास क्या आ गया 2 1 2 2 3 6 तो 2 कॉमन आ गया और x +3 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई और 6 1 6 तो दरम्यान में प्लस का मान बना हुआ है तो यानी 2 3 6 अभी करके ना 3x प्लस का और 2x माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस तो आपके पास मल्टीप्लाई करके माइनस का 6 बन जाएगा और प्लस माइनस करके प्लस का 1 बन जाएगा। तो ये तो किया होगा पीछे। अब यहाँ पे x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x -5, यहाँ से 6 1 6 और 6 5 30 तो 6 कॉमन ले लो तो x -5 बचेगा और यहाँ पे आपके पास x कॉमन ले लोगे तो x -2 बच जाएगा। ये तो सिंपल ही था। ओके, अब यहाँ पे x -2 और नीचे आपके पास 2 × x +3 आ जाएगा और यहाँ पे x कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बच जाएगा x +3, यहाँ से -2 कॉमन ले लोगे, दोनों माइनस माइनस कॉमन आ गए, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया तो दोनों प्लस कर देंगे, 2 1 2 और 2 3 6 आ गया आपके पास। यहाँ पे x -5 और बाहर x आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6 और x -5 और x × x -2 आ गया। ओके, अब यहाँ पे ज़रा मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं और x +3 कॉमन आ गया, अंदर x -2 बच गया और यहाँ पे x आ गया, x -5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6 और x -5 आ गया और यहाँ पे x × x -2 आ गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं x, तो x से कैंसिल कर दिया, x -2 को x -2 से कैंसिल कर दिया और x +3 को x +3 से कैंसिल कर दिया और कुछ कैंसिल हो रहा है, x -5 से कैंसिल हो गया
तो ऊपर आपके पास एक 6 बच गया, एक x माइनस 2 बच गया, नीचे आपके पास 2 बच गया और साथ में x बच गया। 2 1 2, 2 3 6, तो आपके पास सिंपली 3 आ गया, x माइनस 2 आ गया और नीचे आपके पास सिंपली x आ गया। मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये आपके पास सिंपली आंसर आ गया। और इसी के साथ हमने आज के एक्सरसाइज को पूरा वाइंड अप कर दिया इस एक लेक्चर में। तो कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, साथ साथ इस लेक्चर को फॉलो करो। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को इस लेक्चर की बहुत ज़रूरत है तो उसको शेयर करना मत भूलो। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मस्ट है, ज़रूर करना।